विश्वासी है गुर भजे लोग कंचन होए, नाम भजे अनुराग ते हर्ष सुख नह दोए। साध संगत जी, इस शब्द के द्वारा समझाया जा रहा है कि हम अपनी तकलीफ़ों को, अपनी परेशानियों को परमात्मा के आगे, अपने सतगुरु के आगे कैसे बताएं। क्योंकि आज हर व्यक्ति परेशानियों से घिरा हुआ है, परेशानियों से घिरा हुआ है और वो ये कोशिश करता है कि वो अपनी बात परमात्मा को कैसे बताए, अपने सतगुरु को कैसे बताए। इसलिए साध संगत जी, इसी बात को हम आज के इस सत्संग के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो रास्ते, वो मार्ग बताने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि हम अपनी बात अपने सतगुरु जी के पास पहुंचा सकें। हमारी बातें, हमारी अरदासें, हमारी परेशानियां सतगुरु महाराज तक पहुंच सके। अब यहाँ पर लोग तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं कि हमारी आवाज़, हमारी बातें सतगुरु के पास, सतगुरु के कानों तक पहुंच जाएं। और अगर परेशानियों की, तकलीफ़ों की बात करें तो सभी लोग तकलीफ़ों में हैं और परेशानी भी हैं और परेशान भी हैं। और केवल वही व्यक्ति, वही इंसान परेशान नहीं है जिसने अपने सतगुरु पर विश्वास किया है, जिसे अपने सतगुरु पर विश्वास है, भरोसा है। सतगुरु ने जो काम दिया है तो उस पर विश्वास है। और ऐसे व्यक्ति कहते हैं लोहा कंचन होए। अब देखो कि लोहा कितना सख्त होता है और ये लोहा भी कंचन हो जाता है अगर विश्वास हो तो। नाम भजे अनुरागते, जो प्रेम के साथ, अनुराग के साथ सतगुरु के नाम को जपता है, जो परमात्मा का नाम ध्याता है, उसके नाम को जपता है, ध्यान करता है, हर्ष सुख नेह दोए। और फिर उसे ना ही दुख होता है और ना उसे खुशी होती है। वो तो शांत मन को अपनाकर, शांत मन के साथ परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, नाम को जपता रहता है, नाम का सिमरन करता रहता है और ये कार्य बड़ी ही आसानी से कर लेता है। क्यों? क्योंकि विश्वास है परमात्मा की भक्ति पर, सतगुरु के नाम पर। और हमें विश्वास है कि अगर हम अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़ें अगर सतगुरु को बता दें तो हम तकलीफ़ों से, परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। मगर हम वो तरीका, वो रास्ता नहीं जानते हैं और फिर इसीलिए जो हमें सरल रास्ता लगता है तो वो हम करने में लग जाते हैं। और वैसे भक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे बाहरमुखी हो, चाहे अंतर्मुखी हो। बाहरमुखी यानी जो लोग बाहर के कई तरीके अपनाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर जो भक्ति करते हैं। और अंतर्मुखी जो नामधारी करते हैं, सत्संगी करते हैं, सतगुरु की भक्ति करते हैं, सतगुरु के नाम का सिमरन भजन करते हैं। तो नाम भक्ति, परमार्थ भक्ति, दो भक्तियां हैं और दोनों का रास्ता अलग अलग भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। क्योंकि परमार्थ भक्ति बाहर जाकर भी करते हैं और अंतर्मुख होकर भी करते हैं। अब जो लोग सुबह सुबह उठकर, जो घर में सतगुरु की फोटो लगी होती है तो उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जहाँ बैठ भी जाते हैं और अपनी परेशानियाँ सतगुरु की फोटो के आगे बताना शुरू कर देते हैं कि आजकल उनको कौन सी परेशानियों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरह जो लोग बाहरमुखी भक्ति करते हैं, जो महाराज या महापुरुषों की भक्ति करते हैं, तो वो उनकी फोटो के आगे इसी तरह हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपनी परेशानियां और मुश्किलें उन्हें बताते हैं
उनके आगे रखते हैं। और कई लोग सुबह सुबह उठकर बाहर जाकर जो धर्म स्थान बनाए गए हैं तो वहां जाकर हाथ जोड़कर अपनी परेशानियों को बताते हैं, रोते हैं और सतगुरु के आगे फरियाद करते हैं। वो ऐसे ही बाहर जाकर फरियाद करते हैं। और कई क्या करते हैं, जो दुकानदार हैं तो वो दुकान पर जाकर धूप बत्ती करके फिर अपनी परेशानियां बताते हैं कि क्या क्या परेशानियां हैं, कि कैसे कैसे उन्होंने कर्जा लिया हुआ है और कर्ज पर ब्याज चढ़ रहा है और काम नहीं बढ़ रहा है। और इसी तरह जो नौकरी करते हैं तो वो दफ्तर में जाकर अपनी परेशानियां बताते हैं कि जो टारगेट मिला है तो वो पूरा नहीं हो रहा है। और इसी तरह बहनें भी अपनी परेशानियां बताती हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि कहीं दूर धर्म स्थल पर जाते हैं और फिर वहां जाकर अपनी परेशानियां रखते हैं उनके आगे। और देखो कि जितनी भीड़ होती है, और इसी तरह जो डेरे में जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि डेरे में जाएंगे और सतगुरु के आगे अपनी बात रखेंगे। और देखो कि सतगुरु जी सत्संग फरमा रहे होते हैं और वो मन ही मन अपनी बातें, अपनी परेशानियां सतगुरु के आगे रखते हैं कि हमें ये परेशानी है, हमें ये तकलीफ है और आप हमें इन तकलीफ़ों और परेशानियों से बचाएं, इनसे दूर कर दें। हमें बचाएं, हमें बचाएं, प्रार्थना करते रहते हैं, मिन्नतें करते रहते हैं। और इसी तरह लोग बाहर जाकर, बाहर धर्म स्थलों पर, वहाँ पर जाकर दर्शन करके वो इसी तरह अपनी परेशानियाँ बताते हैं। और परमार्थ में जब सतगुरु जी दर्शन देने आते हैं तो उस समय भी हाथ जोड़कर रोते हुए अपनी परेशानियां बताते हैं। और कई लोग तो और भी साधन अपनाते हैं अपने हिसाब से कि चलो जत्था जा रहा है गुरु घर को, तो चलो इनके साथ चलते हैं और वहां जाकर सेवा करेंगे और फिर सतगुरु को अपनी परेशानियां बताएंगे। इसीलिए भाई जरा सोचो तो सही कि जो सच्चा विश्वास है सह दुख क्यों ना जाए। जो सच्चा विश्वास है तो दुख क्यों ना जाए, कह कबीर विचार के तन मन देह लगाए। क्योंकि भाई अगर अंदर सच्चा विश्वास है तो फिर दुख कैसा, क्योंकि ये दुख सुख तो भाई आते जाते हैं। अगर अंदर सच्चा प्रेम है, अपने सतगुरु पर विश्वास है, तन मन देह जगाए। क्योंकि भाई अगर अंदर सच्चा विश्वास है तो फिर दुख कैसा, क्योंकि ये दुख और सुख तो भाग ही जाते हैं। अगर अंदर सच्चा विश्वास है अपने सतगुरु पर तो फिर आपको ये तन मन जगाने की जरूरत नहीं है, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी जीव आत्माएं हैं, चाहे बहन है चाहे भाई है, जितनी भी जीव आत्माएं मनुष्य जूनी के अंदर हैं और दुखी हैं, तो हम आपको सच्ची बात बताते हैं और ये सच है। इस बात को गांठ बांध लो। तो भाई सच्चा विश्वास चाहे जिस पर भी करो, पर सच्चा विश्वास करो। और अगर ये कर लिया तो फिर क्या जरूरत है रोने की, किसी के भी आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक विश्वास उस नाम पर, उस परमात्मा पर करो, अपने सतगुरु पर करो। तो एक बार सच्चा विश्वास करके तो देखो कि मेरा हित नहीं हो सकता है। यकीन मानना कि सभी दुख खत्म हो जाते हैं। और अगर सच्चा विश्वास नहीं है तो फिर ये तन मन धन जो लोग खर्च करते हैं, और ये वही लोग करते हैं कि निकट चले जाएंगे, डेरे में चले जाएंगे और फिर जाकर प्रार्थना करेंगे और फिर हमारा ज़्यादा फायदा होगा, हमारी बात जल्दी से सतगुरु के कानों तक पहुंच जाएगी। या किसी धर्म स्थल पर जाकर, वहां पर जाकर उनका दर्शन करेंगे, उनको माथा टेकेंगे, यानी वहां जाकर अपनी समस्याएं बताएंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। तो नहीं भाई, चाहे कहीं भी चले जाओ कुछ नहीं होगा,
ये सिर्फ विश्वास का खेल है। सत नाम से मन मिला, जम से परा दुराए। दुराए कहते हैं दूर हो गया। सत नाम से मन मिला, जम से परा दुराए। मोही भरोसा एक का, बंदा नरक न जाए। तो कहने का मतलब है कि एक बार भरोसा हो जाए सतगुरु का, उस सतनाम का, तो फिर भाई हम कभी उस परमात्मा से, सतगुरु से दूर नहीं हो सकते। अब कभी विचार किया है कि हमारी परेशानियां होती कैसी हैं? तो हम पाएंगे कि आम ही होती है। हर व्यक्ति एक सी परेशानी लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि भाई ये जीवन है और इस जीवन में तो उतराव चढ़ाव आते जाते रहते हैं। यानी कि सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, क्योंकि ना ही सुख अस्थाई है और ना ही दुख अस्थाई है। और हम तो कहते हैं कि जीवन भी कहाँ अस्थाई है, जीवन भी बदलता रहता है। दिन बदलते रहते हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं। अब एक दिन की ही बात कर लो, जैसे सुबह होती है दिन चढ़ता है, दोपहर होती है, फिर शाम होती है और फिर रात हो जाती है। तो फिर भाई हम दुखी क्यों होते हैं? हमारी परेशानी का मुख्य कारण क्या है? हमारी सबसे बड़ी परेशानी की मुख्य वजह है हमारी आंतरिक दुर्बलता। और हमारी आंतरिक दुर्बलता कैसे है? जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो हम इन्हीं विकारों में उलझे रहते हैं और इसी कारण दुखी होते हैं। और फिर हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ने लग जाता है, बदलता रहता है। और इसी कारण तो हम आज ये भक्ति कर रहे हैं और कल वो भक्ति करते हैं और तीसरी कोई अन्य भक्ति, लेकिन स्थायी है। जिसने पूर्ण संत सतगुरु का पल्ला पकड़ा हुआ है तो उसने तो केवल उन्हीं का पल्ला पकड़ा हुआ है और वो मन के कहने में नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर मन के अनुसार चलेंगे, काम करेंगे, तो फिर तो भाई दुखी ही रहेंगे। क्योंकि जब हमारा मन के विपरीत काम होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो इस मन को समझाओ कि मन क्या चाहता है, उसे समझाने की कोशिश करो। मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध। जो माने गुर वचन को, ताका मता अगाध। तो भाई ये सारा संसार ही इस मन का मुरीद है। यानी कि जो मन कहता है तो वैसा ही करता है। गुर मुरीद कोई साध, कोई साधु। आप जी समझा रहे हैं कि वो साधु नहीं कि जिसने भगवे कपड़े पहन लिए और साधु बन गया। तो नहीं भाई, जिसने अपने मन को साध लिया है, जो नाम का सिमरन भजन करता है, नाम को जपता है और नाम जपकर सतगुरु का मुरीद हो गया है, जो नाम का मुरीद हो गया है, जो माने गुरु वचन को, ताका मता आगाध। जो अपने सतगुरु के वचनों को मानता है, जैसा सतगुरु कहते हैं वैसा ही करता है, जो सतगुरु के हुक्म में रहता है वो। इसलिए जरा बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें कि हम अपनी परेशानी, अपनी हर तकलीफ सतगुरु तक कैसे पहुंचाएं। अब इस पर चर्चा कर ही लेते हैं। हम कहते हैं कि परमात्मा जानी जान है, तो भाई ये कहने भर से कुछ नहीं होगा। अगर विश्वास है तो फिर जरूरत ही क्यों पड़े ये सब कुछ करने की। अब हम आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास उठता बैठता है, उसने सारा दिन क्या किया। जब वो काम से लौटता है, जब रात वो घर आता है, तो वो अपने पिता को सब बताता है और अपनी परेशानी भी अपने पिता को बताता है कि क्यों वो आज परेशान था। और फिर पिता कहता है कि पहले हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, सुबह देखेंगे। और फिर बच्चा जब सुबह उठता है और फिर जाकर पिता के पास बैठता है और पिता उसकी जो दुख तकलीफ थी कल की, तो उसका समाधान बताता है। और फिर बच्चा काम पर चला जाता है और सारा दिन अपने पिता की बात याद रखता है और फिर जो उसकी तकलीफ थी तो वो दूर हो जाती है। और फिर वो शाम को फिर जब पिता के पास आकर बैठता है
और पिता अपने बेटे से पूछता है तो फिर बेटा कहता है कि हाँ पिताजी, तकलीफ दूर हो गई। पिता फिर उसे धीरज देता है। बेटा फिर सुबह उठता है और काम पर चला जाता है और पिता उसे फिर समझाता है। तो भाई हमारा कहने का मतलब है कि जो बच्चा अपने पिता के पास उठता है, बैठता है और पिता से अपने मन की बात कहता है, और चाहे वो ना भी कहे तो भी पिता उसके मन की बात जान लेता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम है। अपने पिता के पास बैठना, क्योंकि पिता का प्रेम है कि बच्चे को हौसला देना, उसके सर पर हाथ रखना और उसे सही मार्ग दिखाना, और फिर परेशानी दूर हो जाती है। और हमारी सबसे बड़ी परेशानी है कि हम अपने पिता के पास नहीं बैठते, यानी कि हम अपने सतगुरु के पास नहीं बैठते। हम तो ना ही उस पिता के पास कभी बैठते हैं जिसने हमें जन्म दिया, और ना ही उस पिता के पास जिन्होंने हमें नामदान दिया। और ये बहनें भी करती हैं और भाई भी करते हैं और सभी लोग करते हैं। और यही कारण है कि हमारी परेशानियां आज तक वैसी की वैसी ही हैं। इसलिए हमें भी अपने पिता के पास बैठना चाहिए और फिर अपने पिता के अंग संग रहकर वो जब नाम का सिमरन करता है, नाम की कमाई करता है, ध्यान करता है, तो यही होता है बैठना। और जब आप नाम जपोगे और नाम में जो ख्याल आता है जो इस संसार का, वो भी बार बार, तो हमें अपने पिता से कहना चाहिए कि हे मेरे पिताजी, सतगुरु जी, महाराज, जो मेरे मन में डर बना हुआ है, तो हे सतगुरु जी महाराज, आप ही हमें इससे निवृत्ति दिला सकते हैं। इसलिए विश्वास रखो और फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो धीरे धीरे सोते ही ये परेशानियां दूर हो जाती हैं। मन की मति ना चालिए। और भाई, इस मन के मत के अनुसार चलकर ही तो सभी लोग दुखी हैं। इसलिए भाई हमें अपने सतगुरु की मति चलना है, जो परमार्थ की मति चलता है। इसलिए अपने सतगुरु के पास बैठो, सुबह बैठो, शाम को बैठो, जब समय मिले तभी बैठ जाओ। यानी कि नाम का सिमरन भजन करो, जब समय मिले तब ही करो, नाम की कमाई करो, परमात्मा पर विश्वास रखो, सतगुरु पर विश्वास रखो, नाम पर विश्वास रखो और लगे रहो नाम का सिमरन भजन करने में।